दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करूँगा कि आप अच्छे होंगे। आज हमें पढ़ना है कोशिकांग के बारे में। तो सेल ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है कोशिकांग, कोशिका में उपस्थित अंग। कोशिका में उपस्थित अंग का मतलब जैसे कोशिका पादप की होती है और जीव जंतुओं की होती है। अब इसके जो अंदर कोशिका के अंदर जो अंग उपस्थित होते हैं उनके बारे में हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। सबसे पहले आता है सेल वॉल। क्या आता है? सेल वॉल। ये जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, सिर्फ पादपों में पाई जाती है, मतलब पेड़ पौधों में पाई जाती है, ये जीव जंतुओं में नहीं पाई जाती। यह सेल्यूलोज की बनी होती है। ये पेड़ की जो होती है, पादप की जो होती है, पेड़ पौधों की, ये क्या होती है, बाहरी परत होती है। तो हमें क्या समझना है, यह सेल वॉल क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है। यह पादप कोशिकाओं में बाहरी परत होती है और यह पादप में सेल्यूलोज से बनी होती है। इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। फिर उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म, मतलब कोशिका द्रव्य। जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका होती है, उसके अंदर जो द्रव भरा होता है उसे क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य कहा जाता है। वही यहाँ पर लिखा है कि यह कोशिका में उपस्थित द्रव होता है। उसके बाद आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कोशिका झिल्ली। यह कोशिका झिल्ली यह होती है जो जीव जंतुओं में पाई जाती है, पेड़ पौधों में नहीं पाई जाती। यह जंतु की बाहरी परत होती है व पादप में यह कोशिका भित्ति के नीचे उपस्थित होती है। यह बाहरी वातावरण से कोशिका की सुरक्षा करती है और इसे अर्धपारगमय झिल्ली कहते हैं। मतलब कि जो कोशिका झिल्ली होती है यह जीव जंतुओं में पाई जाती है और ये क्या करती है, बाहरी वातावरण क्या करती है, नियंत्रित करती है, नियंत्रण करने में सहायता देती है। और ये क्या होती है, पादप में जो कोशिका भित्ति होती है, ये कोशिका झिल्ली जीव जंतुओं में क्या होती है, ऊपर वाली भाग होती है, लेकिन ये क्या होती है, कोशिका पादपों में क्या होती है, कोशिका भित्ति के नीचे होती है। फिर दूसरा बात आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक या नाभिक। मतलब कि जब आप कोशिका देखेंगे, कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है जिसको कहते हैं मुखिया। मुखिया का मतलब जैसे कि कोई घर में हो, जैसे मम्मी पापा होते हैं, उसी तरह ये क्या होता है, कोशिका का ये क्या होता है, मस्तिष्क होता है। क्या होता है? मस्तिष्क होता है। कोशिका का क्या होता है? मस्तिष्क होता है। इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर या नाभिक। केंद्रक कोशिका की सभी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। मतलब कि जितनी कोशिका के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं उन्हें क्या करता है, नियंत्रण करके रखता है। इसी कारण इसको कोशिका का कंट्रोल रूम या नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। मतलब कि जो नाभिक है ये क्या करता है, कोशिका के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं उनको क्या करता है, नियंत्रण करके रखता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, कंट्रोल रूम या नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। इस सर्वप्रथम इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की। अब केंद्रक चार प्रकार के होते हैं। केंद्रक चार प्रकार के होते हैं। नंबर 1 केंद्रक आवरण। ये जो केंद्रक है ये दो झिल्लियों से मिलकर बना होता है। एक इसके ऊपर थोड़ा झिल्ली होती है लेकिन थोड़ा डैश डैश होता है, थोड़ा इसे क्या कहा जाता है, केंद्रक आवरण कहा जाता है। और केंद्रक द्रव मतलब जो केंद्र, अभी तक क्या था कि कोशिका द्रव था, कोशिका के बाहर, कोशिका के अंदर बाहर। अब केंद्रक द्रव मतलब केंद्रक मुख्य नाभिक के अंदर जो द्रव होता है उसे क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव कहते हैं। अब उसके बाद आता है क्रोमेटिन धागा, गुणसूत्र जिसे कहते हैं। उसके बाद आता है केंद्रिका। केंद्रिका का मतलब क्या होता है, जो केंद्रक के अंदर भी एक पॉइंट होता है उसे क्या कहा जाता है,